हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो? क्या सर कैसे हो? आपको नहीं पता कि कैसे हैं? टेंशन में और कहाँ है? टेंशन में हो? मेरे पास सॉल्यूशन है। देखो, अभी तुम सब की हालत जो है ना हनुमान जी वाली हो गई है, ठीक है? तुमको पता है कि पार भी तुम्ही को करना है और करोगे भी तुम ही, ठीक है? लेकिन अभी इलाज है मेरे पास। इलाज है तो बताओ ना सर, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। टाइम बहुत कम है। देखो, मेरे पास है 60 ट्रिक के। अगर तुमने ये 60 ट्रिक सीख लिया तो तुम्हारा चैप्टर क्या है? पहला वास्तविक संख्या। यदि तुमने 60 ट्रिक सीख लिया तो एक भी क्वेश्चन है जो तुमसे छूटेगा नहीं, चाहे वो कहीं से पूछ दे। अभी तुम ट्रिक सीख लो, उसके बाद तुम अपने ऑब्जेक्टिव के बुक निकालना और बना के देखना। यदि नहीं, बताओ ना सर कितना टाइम देखो, मेरे पास तो वैसे ही टाइम बहुत कम है। और आप तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या में। अरे सर आगे बताओ ना, ये सब तो हमें भी पता है। वेट, देखो, ट्रिक्स नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 देखो क्या करना। ट्रिक नंबर 1 में तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिक नंबर 1, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बोलोगे सर फार्मूला कहाँ से याद करें? फार्मूला तुम वहीं से याद करोगे जब याद करो, जब तुम क्लास 10 की पढ़ाई शुरू किए थे तो तुम्हारे टीचर ने पहले भाषा लिखाया होगा, फिर समझाया होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा। तो वो जो भाषा एक बार उसको पढ़ लो। यदि तुमको लगता है कि मेरा कॉपी फट गया, कहीं हेरा गया, हमने ठीक से नहीं पढ़ाई की, तो तुम एनसीईआरटी के बुक उठाओ और पढ़ो उसके पेज को शुरू से लेके अंत तक। अगर ये पढ़ लिए तो हो गया, ठीक है? एक दो ऑब्जेक्टिव तो पक्का मिल जाएगा तुमको, ठीक है? अब देखो, ट्रिक नंबर 2 में आ जाते हैं। ट्रिक्स नंबर 2। ट्रिक्स नंबर 2 में कहता है कि उसी में जब तुम पढ़ेगे तो वहाँ पर तुमको एक मिलेगा कि जिस संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 होगा, वह शांत होगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें है कि जे संख्यक हर यानी कि बटा। देखो, हर किसको बोलते हैं? ऊपर जैसे 1/2 है तो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ये तुम कहाँ पढ़े थे? ये तुम क्लास 5 में भी पढ़े थे, ठीक है? क्लास 4 में भी पढ़े थे, ठीक है? और इसी को तुम अभी पढ़ना संख्या भी बोलते हो, ये बटा वाला का, ठीक है? और देखो यहाँ पे, अब तुम बोलोगे हर, देखो हर यहाँ पर। अब देखो, अब बोलोगे सर ये तो 2 है, ये कैसे शांत होगा? तो ये शांत होगा। देखो, इसके हर के गुणनखंड, ठीक है? ये सीधा 2 ही है तो सीधा शांत होगा। 1/5 बोलेगा तो ये भी शांत होगा। 2 या 5 या 2 या 5 गुणनखंड आता है, ठीक है? अब देखो, जैसे तुमको बोलेगा 1/20, इसका गुणनखंड करो। 2 दोगे 10, 2 दोगे तो 5 आ गया ना? देखो ये क्या होगा? शांत होगा। 15 ले लो, 15 में 2 से देखो, 3 से देखो, 5 आएगा। देखो 5 आया तो 2 है ना? हर के गुणनखंड में 2 या 5 दोनों आना चाहिए, तभी वह शांत होगा, ठीक है? अब आ जाओ, अब आते हैं ट्रिक्स नंबर 3 पर। ट्रिक्स नंबर 3 में कहता है, ट्रिक्स नंबर 3 में आपको यही पूछेगा कि पढ़ना संख्या को पहचानो, पढ़ना और पढ़ने की पहचान। ट्रिक 3 में तुमको पढ़ना और अपढ़ना संख्या की पहचान। तो ये तुमको पता ही है। पढ़ना संख्या जैसे रूट लगा हुआ है, उसको पढ़ना संख्या बोलते हैं, ठीक है? अपढ़ना संख्या बटान को न रहेगा, कोई रहेगा, इसको तोड़ के किसी का हर का गुणनखंड लिखा के, जैसे 64/81 है तो कितना हो जाए? 8/9 आ जाएगा। तो इसको इसे बोलेगा पढ़ना संख्या और अपढ़ना संख्या को पहचानने के लिए, ठीक है? बताओ पढ़ में है कि अपढ़ में है? तुम भी जानते हो अपढ़ में है, सबको पता है। जैसे देगा 7 - √5, तुम भी जानते हो अपढ़ में है। 5 √-7 अपढ़ में है।
यही तुमको पहचानने के लिए देगा, ठीक है। ट्रिक्स नंबर 4, ट्रिक्स नंबर 4 में क्या करेगा, तुमको एक संख्या जैसे 1.3 तो इसके ऊपर में ये पाया है, पाई को क्या बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं, तुमने भी पढ़ा, तुमने पढ़ा है, तुमको पता है, ठीक है। यदि इसको रैकरिंग बोलते हैं तो इसका बोलेगा व्यापक रूप बोल देगा, बोले या फिर बोलेगा इसका क्या होगा, इसको हल करने पर क्या होगा। देखो सिंपल सा है ये कि जब तुम पढ़ना संख्या का दशमलव उड़ाते थे, मान लो जैसे जैसे क्या 1.5, इसका दशमलव उड़ाने के लिए बोलता था 5 में 3 में 2 में कैसे उड़ाते थे, इसको ऐसे उड़ा दिए बटा 1 देके जितना दशमलव के बदलांक रहता था उसको इतना जीरो दे देते थे, ठीक है। उसी तरह देखो जैसे 1.34 है तो दशमलव कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 3.456 दशमलव में 1000 आ जाएगा, तो ये जब 1000 आ जाता दशमलव उड़ जाता था तो आगे जाके कितना हो जाता था, 100 हो जाता था, कितना हो जाता था, कितना हो जाता था। और इसको पढ़ना संख्या में तुम चैप्टर में पढ़े होगे तो इसका व्यापक रूप निकालने के लिए बोला हुआ है, व्यापक रूप निकाल के इसको कैसे ध्यान से इसको काट दिए 3 ना, तो ये 3/2 इसका व्यापक रूप हो गया, ये भी तुमको पूछ सकता है, ठीक है। कोई भारी संख्या दे देगा, बोलेगा इसका व्यापक रूप, तो उसको तुमको भाग लगा के काट के सॉल्व कर देना है, बस हो गया पढ़ना संख्या का व्यापक रूप, ठीक है। अगर देखो यहाँ ध्यान से, अब देखो ध्यान से ट्रिक नंबर आते हैं 4 पर। ट्रिक नंबर 4 में तुमको क्या बोल रहा है कि इसको कैसे हल करेंगे। देखो इसका सिंपल है, ऊपर में पाई लेवल है, रैकरिंग है, सिंपल सा है, हमको दशमलव उड़ा दिए, 100 नहीं डालना, ध्यान रखना, यहाँ पे पड़ेगा 9, दशमलव के बाद जितना रहेगा उतना 9 दे देना। ये भी शायद क्लास 5 या 6 में सिखाया जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक मत देखो, 10th वाला क्या है, अभी बेसिक कमजोर है तुम सबका, ठीक है। बेसिक को पकड़ो, ध्यान दो उस पर, और गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम इस ट्रिक को ध्यान में रखोगे तो 100 में से 50 क्वेश्चन तो पक्का बनेगा तुमसे, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 से लेके 15 चैप्टर तक हर एक का देखना, टोटल एक चैप्टर में अभी 7 हैं, आगे 2 होंगे, किसी में 6 हैं, किसी में 7, लेकिन ट्रिक को ध्यान रखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी जल्दी सही सॉल्व होगा, और सब्जेक्टिव के लिए तुम जितना अपने आप के घिस सकते हो घिस लो, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको 10 बनाओ 20 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर अभी भाषण देने लगते हैं, पढ़ाइए, देखो भाषण नहीं दे रहे तुम्हारे लिए, देखो देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ये तुमको समझ आ गया। रैकरिंग के बाद जितना हाँ या समझ में आ गया, आगे बढ़िए। देखो ट्रिक नंबर आते हैं 5 पर, ट्रिक्स नंबर 5, ट्रिक्स नंबर 5, ट्रिक्स नंबर, अब आते हैं ट्रिक्स नंबर 5 पर। ट्रिक्स नंबर 5 में क्या बोलेगा, जैसे बोल देगा, ठीक है, जैसे बोलेगा x+1 का शून्य को बताइए, शून्य कहते हैं। देखिए ये आगे जब बहुपद चैप्टर में शून्य की चर्चा है, रैखिक समीकरण में शून्य की चर्चा है, ठीक है, द्विघात समीकरण में शून्य की चर्चा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे जब पहला चैप्टर का, तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है टेस्ट लेने के लिए, तुम जानता है कि नहीं जानता, इसके लिए देखो शून्य निकालने के लिए सिंपल है, अभी एक सिंपल सा ट्रिक समझ लो। शून्य को बोला है 0 के बराबर कर दिए, एक जाएगा उधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, यही इसका शून्य का हुआ, ठीक है। शून्य नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 में क्या कहता है, ट्रिक्स नंबर 6 में मौसम पूछेगा, ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। जैसे बोल देगा 10 और 20 का मौसम निकालो, ये सब बोलेगी सर हमको तो ये आता है, ये क्यों बता रहे, हमको पता है, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लेंगे और ऐसे से या भाग विधि सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। देखो इससे भी आसान ट्रिक है, इससे भी आसान ट्रिक है। देखो ये दोनों का बीच का सोचो, यदि दिमाग सही है तो सोचो, नहीं तुमको जैसा ठीक लगता है बना लो। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, देखो यहाँ 10 और 20 के बीच का सोचो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे 10 है, 2 5 आ गया, ठीक है। 20 है, 20 है, इसमें क्या देखो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आएगा। देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आया कॉमन 10, सिंपल, उतना गुणनखंड कर, तो सीधे बीच का सोच, दोनों बीच का कौन ऐसा सोचे जिसमें दोनों भाग लगे, 10 ले लेते हैं, एक दाम इसमें लग जाएगा, 2 दाम उसमें लग जाएगा, सिंपल सा है, भाग 20। जैसा तुमको ठीक लगे वैसा। ट्रिक नंबर 7, ट्रिक नंबर 7 और लास्ट, ट्रिक नंबर 7 में बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुमको पूछ देगा परमेकारी गुणांक बताइए, अब बोलोगे सर हमें क्या पता परमेकारी गुणांक क्या होता है। अब देखो ध्यान से, परमेकारी गुणांक सिंपल है, देखो ऐसे बोल दे देगा 12 का परमेकारी गुणांक ज्ञात करें या फिर बताएं या फिर क्या होगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जैसे ये देखो रूट 12 है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2 गुने 3, 2 ना 4 दिया 12 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका जोड़ा लग गया, तो जिसका जोड़ा नहीं लगे लास्ट में
इसका जोड़ा नहीं लगा, इसी संख्या से गुना करो। जिस संख्या से गुना करते हो, जिस संख्या में जो संख्या खाली रह जाता है, जिस संख्या से तुम गुना करोगे, ठीक है, यानी कि खाली था, मान लो तीन खाली था, 3 से गुना कर दिए, 3 का जोड़ा नहीं मिला तो 3 से गुना कर दिए। 5 का जोड़ा, अगर 5 रहता लास्ट में, 5 का जोड़ा नहीं मिलता, 5 के 7 रहता तो 7, 120 रहता तो 120, जो रहता उससे करते, ठीक है। अब देखो इसका परमेयकारी गुना क्या होगा पता है? इसका परमेयकारी गुना होगा 3। क्यों होगा 3? क्योंकि तुमने 3 से गुना किया था, इसलिए तुमने इसका जोड़ा पड़ा, इसलिए परमेयकारी गुणांक होगा, ठीक है। से 60 ट्रिक की बात हुई थी, हमने 60 ट्रिक बता दिया। अब आप इसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्टिव बुक होगा उसको तुम उल्टाना, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना और देखना तुमसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक भी क्वेश्चन बच जाए तो अपने दूसरे दोस्तों को भेज दो, क्योंकि दोस्त ही दोस्त का सहारा होता है, त्रेता युग से लेके कलयुग तक, ठीक है। कर्ण जिस तरह कर्ण था दुर्योधन के लिए, उसी तरह तुम भी बनो, ठीक है। दोस्ती है, दोस्ती निभा दो। अगर अभी तुमने दोस्ती निभाया तभी वो तुम्हारे साथ रहेगा। यदि वो तुम्हारे वीडियो नहीं भेजने से अगर वो फेल हो गया तो तुमसे एक क्लास पीछे रह जाएगा। तुम तो आगे निकल जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में वो तुमको चाहिए, ठीक है। दोस्त रहेगा तो कोई भी मुसीबत हो निपट लोगे, ठीक है। दोस्ती ज़रूरी है, ठीक। अब ये नहीं दोस्ती पूरी ज़रूरी है, हाँ, अभी जिस उम्र में हो अभी दोस्ती चलेगा, भाईचारा बेस्ट, भाईचारा इज टॉप, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना, और चैनल पर नहीं हो तो पता है तुमको क्या करना है। और देखो कोई कुछ भी बोले, ठीक है, अगर तुमने पूरी साल मेहनत की है, अपने आप को घिसा है, संघर्ष किया है, तो किसी के बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, हवाओं के भरोसे पतंगे उड़ती है, चिड़िया नहीं। जिसके खुद के पंख हो वह अपना उड़ान खुद तय करता है।